हम लोगों को तो वो पसंद ही नहीं करती थी। कभी भी कुछ अगर कुछ भी बोल दिया उसको, हम खाना खाने के लिए बुलाते थे तो उसको पसंद नहीं आता था, उसके हिसाब से खाती थी। फिर वो उसको नहीं जमता था तो अपना ऊपर बनाती, अपना ऊपर खाती थी, अलग ही रहती। आपको अतुल सुभाष का केस तो याद ही होगा, जिसमें उनकी पत्नी निकिता ने उनके साथ क्या कुछ किया था, किस तरह से उन पे दहेज प्रताड़ना का केस लगाया था और अपने बच्चों से भी नहीं मिलने दिया था, और लास्ट में जाकर अतुल सुभाष को मौत का रास्ता चुनना पड़ा। ठीक ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जिसने अपने ससुराल वालों से तंग आकर एक युवक ने सुसाइड कर ली। वहीं अब ये सवाल उठता है कि क्या हो गया है आजकल के मैरिड कपल को, ऐसी घटनाएं क्यों घट रही हैं। शादी को प्यार और भरोसे का रिश्ता माना जाता है, लेकिन जब यही रिश्ता लालच और झूठ झगड़ों में बदल जाए तो उसका अंजाम बहुत ही दुखद हो सकता है। यह मामला इंदौर का है, जिसमें एक युवक ने अपनी पत्नी और ससुराल वालों की प्रताड़ना से तंग आकर जान दे दी। इस घटना ने सबको चौंका दिया और सवाल खड़े कर दिए कि आखिर ऐसा क्या हो गया था कि एक युवक को अपनी जिंदगी खत्म करने का कदम उठाना पड़ा। यह मामला और भी संवेदनशील हो जाता है, क्योंकि मृतक ने अपनी मौत से पहले एक 14 पेज का सुसाइड नोट भी छोड़ा, जिसमें उसने अपने परिवार और पत्नी के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए थे। इस सुसाइड नोट में उसने अपनी मौत का जिम्मेदार अपनी पत्नी हर्षा, सास और सालियों को बताया। अब ये जान लेते हैं कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। नितिन पडियार, जो कि इवेंट फोटोग्राफर और कैफे संचालक थे, का आत्महत्या का यह कदम किसी के लिए भी समझ से परे था। नितिन ने अगस्त 2019 में हर्षा से लव मैरिज की थी, लेकिन यह शादी उनके परिवार और हर्षा के परिवार को कभी मंजूर ही नहीं था। दोनों परिवार वालों के बीच शादी के समय से ही खटास आ गई थी। नितिन और हर्षा ने अपना घर अलग किराए के मकान में बसाया और अपनी जिंदगी की शुरुआत की, लेकिन जल्द ही उन्हें महसूस होने लगा कि उनके बीच समझौते की कोई गुंजाइश नहीं थी। नितिन ने अपनी पत्नी के परिवार वालों को लगातार अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराया और लिखा कि वे कभी भी उनकी शादी को स्वीकार ही नहीं कर पाए। शादी के 2 महीने बाद ही हर्षा की मां, सास सीता शर्मा और उनकी बहनें उनके खिलाफ कुछ न कुछ मुद्दे उठाती रहती थी। नितिन का कहना था कि उसे लगातार डराया गया, ब्लैकमेल किया गया और उनके परिवार से लड़ने के लिए दबाव डाला गया। इसके बावजूद नितिन ने अपना घर और परिवार बनाए रखा, लेकिन धीरे धीरे स्थिति और भी खराब होती चली गई। नितिन ने अपने सुसाइड नोट में लिखा कि शादी के बाद से ही उसे दहेज के लिए लगातार परेशान किया जा रहा। हर्षा और उसके परिवार ने उसे और उसके परिवार को झूठे केस में फंसा दिया और 20 लाख रुपए की डिमांड की। यहाँ तक कि राजस्थान पुलिस भी इस मामले में रिश्वत मांग रही थी। नितिन ने पुलिस की ओर से किए गए अत्याचारों का भी जिक्र किया और बताया कि उन्हें पुलिस वालों ने धमकाया और मारपीट की। इन सब के बीच नितिन अपनी पत्नी हर्षा से समझौता करने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसे हमेशा निराशा ही हाथ लगी। यहाँ तक कि नितिन ने अपनी पत्नी और परिवार के दबाव के कारण एक के बाद एक कई कर्ज लिए, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। इन सब समस्याओं के बाद नितिन का मानसिक संतुलन पूरी तरह से बिगड़ चुका था। सबसे बड़ी बात यह थी कि उसने कभी भी किसी से मदद नहीं मांगी और अकेले ही इस स्थिति का सामना किया। अंत में उसने आत्महत्या करने का फैसला किया और अपनी सारी तकलीफों का अंत किया। नितिन के सुसाइड नोट में यह भी था कि वह चाहता था कि भारत सरकार इस मामले में बदलाव करे, क्योंकि महिलाएं अब दहेज कानून का दुरुपयोग करने लगी हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यदि इस कानून में बदलाव नहीं हुआ तो रोज ऐसे मामले सामने आते रहेंगे। नितिन ने अपने परिवार के लिए भी एक भावनात्मक संदेश छोड़ा है। उसने अपनी मां और भाई से माफी मांगी और कहा कि वे कभी भी दुखी न हो। नितिन ने अपनी बहन और भतीजी से भी यही बात कही और उन्हें अपनी तरह न बनने की सलाह दी। यह केस सिर्फ एक दुखद घटना नहीं है, बल्कि यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारी सामाजिक व्यवस्था में कुछ गड़बड़ी तो नहीं है। क्या किसी को इतना प्रताड़ित किया जा सकता है कि वह खुद को खत्म करने का निर्णय ले? क्या हमारे समाज में मानसिक दबाव और पारिवारिक संघर्षों को गंभीरता से नहीं लिया जाता है? यह सवाल हर किसी के मन में उठ रहा है
और शायद हमें इसके बारे में सोचने की ज़रूरत है। नितिन की माँ राधा ने भी इस मामले को लेकर दुख जताया है और कहा कि वह समझ नहीं पा रही थी कि उनका बेटा ऐसा कदम क्यों उठाया। उन्होंने कहा कि नितिन कभी भी किसी से मदद नहीं मांगा और खुद ही इस दुख की स्थिति का सामना करता रहा। उनका कहना था कि हर्षा कभी भी उनके परिवार को सही से नहीं मानती थी और हमेशा अपने परिवार से ही संपर्क करती थी। इस मामले ने न सिर्फ इंदौर बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। यह घटना यह साबित करती है कि पारिवारिक संघर्ष और मानसिक तनाव कभी भी किसी व्यक्ति को जीवन की उस मोड़ पर ला सकता है जहां उसे अपनी जान लेने का विचार आ सकता है। हमें अपने समाज में ऐसे मामलों को गंभीरता से लेना चाहिए और परिवार को एक दूसरे के प्रति समझ और समर्थन दिखाना चाहिए। वहीं नितिन की मौत एक सवाल खड़ा करती है कि हमारे समाज में दहेज और झूठे इल्जामों का यह सिलसिला कभी खत्म होगा? क्या हम ऐसे कानून बना सकते हैं जो सच और झूठ में फर्क कर सके? तो इस खबर पर क्या है आपकी राय, हमें जरूर बताएं। मैं हूं रूबी आपके साथ और आप देख रहे हैं जनतर पर न्यूज। धन्यवाद।